एक गांव बहुत खूबसूरत था। गांव के बाहर गन्ने के खेत थे। गांव के धोबी की बीवी हर वक्त इससे झगड़ती रहती। हाय, मेरी किस्मत तो फूटी थी जो मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। घर में कोई काम की चीज नहीं। धोबी कहता कि मैं मेहनत तो करता हूँ, अब हमारे नसीब में इतना ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मगर उसकी बीवी उसे निकम्मा कहती रहती। धोबी एक दिन दरिया के किनारे बैठा सोच रहा था कि वो क्या करे, बीवी उसे ताने ना दे। वो सोच ही रहा था कि उसने आसमान से एक हाथी उतरते हुए देखा। वो हैरान होकर खड़ा हो गया। हाथी गन्ने के खेत में उतरा और गन्ने खाने लगा। धोबी ने सोचा कि मैं इसके साथ ही चला जाता हूँ। ये जहां से आया है मुझे भी ले जाएगा। कम से कम बीवी की बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। चुनाचा वो खेत में छुपकर बैठ गया। जैसे ही हाथी खाना खाकर उड़ा, धोबी ने इसकी दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ गया। हाथी आसमान में बहुत खूबसूरत जगह के बाहर उतरा और चलता हुआ अपने घर चला गया। धोबी भी वहां पहुंच चुका था। धोबी ने बहुत बड़ा दरवाजा देखा। वो वहां अंदर चला गया। वहां बहुत खूबसूरत बाग था। गारों में इतना सोना जवाहरात थे कि धोबी इनके सामने चींटी के बराबर था। धोबी ने अपने रुमाल में जितना भी सोना डाल सकता था इकट्ठा कर लिया और दरवाजे के करीब आकर बैठ गया कि जब भी हाथी वापस खाना खाने जाएगा तो वो साथ चला जाएगा। 2 दिन बाद हाथी को भूख लगी और हाथी धोबी के सामने से होता हुआ गुजरा। धोबी इसी का तो इंतजार कर रहा था। धोबी वापस अपने गांव आया, सीधा घर गया और बीवी के सामने तमाम जवाहरात रख दिए। इतना सोना देखकर बीवी के मुंह से भी शहद टपकने लगा। अजी, आप 2 दिन घर नहीं आए, मैं बहुत परेशान थी। मैंने आपकी याद में खाना भी नहीं खाया। धोबी ने सारा वाकया बीवी को बता दिया। धोबी ने घर में तमाम जरूरी सामान इकट्ठा किया, अपने घर को भी खूबसूरत बना लिया। गांव के लोग धोबी के घर के बाहर इकट्ठा थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, भाई पता नहीं धोबी ने क्या किया, लगता है कोई खजाना हाथ लगा है इसके। गांव का सरपंच बोला, मैं पूछूंगा इससे, मुझे तो वो बताएगा। तो सबने सवालों की बारिश शुरू कर दी। धोबी ने सोचा कि मैं तो अमीर बन ही गया हूं। असल बात बता देता हूं, सब गांव वालों का भी भला हो जाएगा। चुनाचा धोबी ने सब सच सच बता दिया।
सरपंच ने भी पूछा तो धोबी ने सब सच बता दिया। सरपंच बोला, क्या तुम हमें भी वहां लेकर जा सकते हो? धोबी बोला, जी सरपंच जी, आप सुबह दरिया के किनारे इकट्ठे हो जाएं, मैं भी आ जाऊंगा। अगर हाथी आया तो मैं आपको वहां ले जाऊंगा। सुबह दरिया के किनारे तमाम गांव वाले इकट्ठे हो गए। धोबी इन्हें लेकर खेत में छुप गया। हाथी उड़ता हुआ खेतों में आया और गन्ने खाने लगा। सब ने एक दूसरे को पकड़ लिया। जैसे ही गन्ने खाकर हाथी उड़ने लगा तो धोबी ने हाथी की दुम पकड़ ली। तमाम लोगों ने हाथी के साथ उड़ना शुरू कर दिया। तमाम लोग उड़ते हुए बहुत बुलंदी पर पहुंच गए। धोबी के पीछे सरपंच था। सरपंच ने सवाल किया, वैसे तुमने बताया नहीं, वहां कितनी दौलत है? धोबी ने जोश में आकर दोनों हाथ खोलकर बताया कि बहुत ज्यादा है। हाथ छोड़ते ही तमाम लोग गिरना शुरू हो गए। आसमान से सीधा जमीन पर धड़ाम करके गिर गए। उस वक्त के बाद से कभी कोई हाथी दोबारा आसमान से जमीन पर खाना खाने नहीं आया। गांव वाले आज भी इसी उम्मीद में जीते हैं कि कोई हाथी आए तो वो साथ चले जाएंगे और फिर माला माल होकर लौटेंगे। लेकिन अब ये सिर्फ इनका ख्वाब बनकर रह गया है।